तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में जंग के बीच हिजबुल्लाह ने इजराइल को चटाई धूल। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर ईरान के रॉकेट दागकर रात में कर दिया अचानक हमला। पूरी रात इजराइल पर बरसाए आग के गोले। खौफनाक मंजर देखकर घरों में छुपे यहूदी। वक्फ बोर्ड अधिनियम के विरोध को लेकर भारत में जंग, मोदी सरकार से लड़े मुसलमान। असुद्दीन ओवैसी ने मंच से किया ऐलान, बोले मरने के बाद अल्लाह को क्या दोगे जवाब। सुल्तानपुर एनकाउंटर पर भड़के राहुल गांधी, जांच कराने की मांग। कहा वर्दी पर खून की छींटें साफ होनी चाहिए। तेलंगाना के हैदराबाद में ओवैसी के फातिमा कॉलेज पर चल सकता है बुलडोजर। बीजेपी ने तालाब की जमीन पर अवैध निर्माण करके कॉलेज बनाने का लगाया है आरोप। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, गाने गाने वाले कन्हैया मित्तल कांग्रेस पार्टी में होंगे शामिल। बीजेपी को दिया है बड़ा झटका। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो गाजा पट्टी में जंग के बीच हिजबुल्लाह ने चटाई इजराइल को धूल। ईरान के रॉकेट दागकर इजराइल पर किया हमला। रात भर बरसे इजराइल पर आग के गोले। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में जंग के बीच हिजबुल्लाह ने एक बार फिर से इजराइल को सबक सिखा दिया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों के हिजबुल्लाह ने आज रात इजराइल पर ईरान के रॉकेट दागकर जोरदार हमला कर दिया है। इस हमले को देखकर इजराइल के नागरिकों की रूह कांप गई है और पूरी रात इजराइल में खौफनाक मंजर लोगों ने देखा। वहीं आपको बता दें कि हिजबुल्लाह ने लगभग 300 से 350 रॉकेट इजराइल पर दागे। इसमें करोड़ों रुपए का इजराइल को नुकसान हुआ और हिजबुल्लाह ने पूरी रात इजराइल पर आग के गोले बरसाए। वहीं आपको बता दें कि इजराइल की सेना भी हिजबुल्लाह के इस हमलों को रोकने में विफल रही और इजराइल की सेना भी अपनी जान बचाकर भागने लगी। वहीं आपको बता दें कि हिजबुल्लाह ने हमला करने के बाद इजराइल को फिर से चेतावनी दी है कि अगर लेबनान में गलती से भी इजराइल ने हमला किया तो अंजाम बुरा होगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लेकर मुसलमान लड़े भारत में जंग। असुद्दीन ओवैसी ने किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड अधिनियम को लेकर केंद्र की मोदी सरकार इस समय घिरी हुई है। विरोधी पार्टी इसका एकजुट होकर विरोध कर रही है। इस बीच एआईएमएम के चीफ असुद्दीन ओवैसी भी वक्फ बोर्ड अधिनियम के विरोध में उतर आए हैं और उन्होंने इसे अल्लाह की जमीन बताते हुए भारतीय मुसलमानों से मोदी सरकार के खिलाफ जंग लड़ने की अपील की है। असुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि अगर आज वक्फ बोर्ड अधिनियम का विरोध मुसलमान नहीं करेंगे तो मरने के बाद अल्लाह ताला को मुंह क्या दिखाएंगे। क्या वो अल्लाह ताला की जमीन नहीं बचा पाए। इस बीच असुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लेकर मुसलमान भारत में जंग लड़े और किसी भी कीमत पर इस कानून को लागू ना होने दें। इस बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो सुल्तानपुर एनकाउंटर पर भड़के राहुल गांधी, बोले वर्दी पर खून की छींटें साफ होनी चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यूपी के सुल्तानपुर में मंगेश यादव के एनकाउंटर को लेकर राज्य की बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी शासित राज्यों में कानून और संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दरअसल आपको बता दें कि सुल्तानपुर में मंगेश यादव के एनकाउंटर ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि बीजेपी कानून पर विश्वास नहीं करती है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में हुए सभी संदिग्ध एनकाउंटर की निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं आपको बता दें कि राहुल और अखिलेश यादव के सवाल उठाने के बाद अब इस एनकाउंटर की जांच सरकार कराने के लिए तैयार हो गई है और ये एनकाउंटर की जांच जल्द की जाएगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो हैदराबाद में तोड़ा जाएगा ओवैसी का फातिमा कॉलेज। बीजेपी ने तालाब की जमीन पर अवैध बनाने का लगाया आरोप। दोस्तों आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में अवैध जमीनों पर इस समय बुलडोजर चल रहा है। ये बुलडोजर एक्शन अब ओवैसी के गढ़ हैदराबाद में भी होने जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि असुद्दीन ओवैसी के एक कॉलेज को बीजेपी के नेता ने अवैध बताया है और इस पर बुलडोजर चलाने की मांग की है।
दरअसल आपको बता दें कि पुराने हैदराबाद में असुद्दीन ओवैसी का फातिमा कॉलेज है और इस फातिमा कॉलेज पर अब आरोप लग रहे हैं कि असुद्दीन ओवैसी ने तालाब की जमीन पर अवैध कब्जा करके इसको बनाया है। अब बीजेपी ने कांग्रेस सरकार से मांग करते हुए इस कॉलेज पर बुलडोजर चलाने की मांग की है और कहा है कि सरकार अगर इस पर बुलडोजर नहीं चलाएगी तो जब उनकी सरकार बनेगी तब वो बुलडोजर चलाएंगे। यानी असुद्दीन ओवैसी का फातिमा कॉलेज बुरी तरीके से झाड़ में फंस गया है और उस पर कभी भी बुलडोजर चल सकता है। इस बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो जो राम को लाए हैं गाना गाने वाले कन्हैया मित्तल कांग्रेस पार्टी में होंगे शामिल, भाजपा को दिया तगड़ा झटका। दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले मशहूर भजन गायक कन्हैया मित्तल कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। कन्हैया मित्तल का मन अब कांग्रेस में जाने को करने लगा है। उन्होंने कहा है कि कोई एक दल सनातन का नहीं हो सकता, अन्य दल भी सनातनी हो सकते हैं। कन्हैया मित्तल का गाना जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे काफ़ी चर्चित हुआ था और इस गाने के जरिए ही बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में चुनाव भी जीता था। लेकिन जिसने ये गाना गाया है अब वो भी बीजेपी से मुकर गए हैं और हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं, जो बीजेपी के लिए सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। इस बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हाजीपुर में रामविलास पासवान के नेम प्लेट से नाला ढकने पर विवाद। चिराग पासवान बोले बर्दाश्त नहीं करेंगे अपमान। दोस्तों आपको बता दें कि हाजीपुर सांसद और वर्तमान में केंद्र सरकार में मंत्री चिराग पासवान काफ़ी नाराज हैं। उन्होंने नाराजगी की वजह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को बताया है। दरअसल आपको बता दें कि वैशाली जिले में स्थित सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे कॉलेज प्रशासन के द्वारा गर्ल्स हॉस्टल में बने गटर के चैम्बर टूट जाने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री शहरी खाद्य आपूर्ति मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान के सलाहपट्टी का इस्तेमाल गटर ढकने के लिए किया गया। इस वीडियो के वायरल होने के बाद चिराग पासवान ने इस पर प्रतिक्रिया दी और इस पर नाराजगी जताई कि बीजेपी कानून पर विश्वास नहीं करती है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में हुए सभी संदिग्ध एनकाउंटर की निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं आपको बता दें कि राहुल और अखिलेश यादव के सवाल उठाने के बाद अब इस एनकाउंटर की जाँच सरकार कराने के लिए तैयार हो गई है और ये एनकाउंटर की जाँच जल्द की जाएगी। इस बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हैदराबाद में तोड़ा जाएगा ओवैसी का फातिमा कॉलेज। बीजेपी ने तालाब की जमीन पर अवैध बनाने का लगाया आरोप। दोस्तों आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में अवैध जमीनों पर इस समय बुलडोजर चल रहा है। ये बुलडोजर एक्शन अब ओवैसी के गढ़ हैदराबाद में भी होने जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि असुद्दीन ओवैसी के एक कॉलेज को बीजेपी के नेता ने अवैध बताया है और इस पर बुलडोजर चलाने की मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि पुराने हैदराबाद में असुद्दीन ओवैसी का फातिमा कॉलेज है और इस फातिमा कॉलेज पर अब आरोप लग रहे हैं कि असुद्दीन ओवैसी ने तालाब की जमीन पर अवैध कब्जा करके इसको बनाया है। अब बीजेपी ने कांग्रेस सरकार से मांग करते हुए इस कॉलेज पर बुलडोजर चलाने की मांग की है और कहा है कि सरकार अगर इस पर बुलडोजर नहीं चलाएगी तो जब उनकी सरकार बनेगी तब वो बुलडोजर चलाएंगे। यानी असुद्दीन ओवैसी का फातिमा कॉलेज बुरी तरीके से झाड़ में फंस गया है और उस पर कभी भी बुलडोजर चल सकता है। इस बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो जो राम को लाए हैं गाना गाने वाले कन्हैया मित्तल कांग्रेस पार्टी में होंगे शामिल, भाजपा को दिया तगड़ा झटका। दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले मशहूर भजन गायक कन्हैया मित्तल कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। कन्हैया मित्तल का मन अब कांग्रेस में जाने को करने लगा है। उन्होंने कहा है कि कोई एक दल सनातन का नहीं हो सकता, अन्य दल भी सनातनी हो सकते हैं। कन्हैया मित्तल का गाना जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे काफ़ी चर्चित हुआ था और इस गाने के जरिए ही बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में चुनाव भी जीता था। लेकिन जिसने ये गाना गाया है अब वो भी बीजेपी से मुकर गए हैं और हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं, जो बीजेपी के लिए सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। इस बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हाजीपुर में रामविलास पासवान के नेम प्लेट से नाला ढकने पर विवाद।
चिराग पासवान बोले बर्दाश्त नहीं करेंगे अपमान। दोस्तों आपको बता दें कि हाजीपुर सांसद और वर्तमान में केंद्र सरकार में मंत्री चिराग पासवान काफ़ी नाराज हैं। उन्होंने नाराजगी की वजह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को बताया है। दरअसल आपको बता दें कि वैशाली जिले में स्थित सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे कॉलेज प्रशासन के द्वारा गर्ल्स हॉस्टल में बने गटर के चैम्बर टूट जाने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री शहरी खाद्य आपूर्ति मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान के शिलापट्टी का इस्तेमाल गटर ढकने के लिए किया गया। इस वीडियो के वायरल होने के बाद चिराग पासवान ने इस पर प्रतिक्रिया दी और इस पर नाराजगी जताई।